कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कांगा नाम की लड़की सपना देख रही है जिसमें एक प्रिंस उसको किस करने वाला होता है, लेकिन तभी एक भद्दा इंसान उसको किस करने लगता है। कांगा डर के जाग जाती है और ये सपना अपने फ्रेंड्स को बताती है। फ्रेंड्स कहती है हो सकता है तुम्हें सपनों का राजकुमार जल्दी मिल जाए। अब वो घर जाती है बहुत उदास थी कि उसको सपनों का राजकुमार कब मिलेगा। तभी रास्ते पे एक कैन पैरों से फेंक देती है। वो कैन एक करोड़पति लड़के की कार पे जाके गिरता है। उसका एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। वो कांगा को बहुत डांटता है कि तुमने ये कैन क्यों मारा। वो लड़की कहती है, कांगा कहती है कि मेरी गलती नहीं है। उस लड़के का नाम युनजुन था। युनजुन उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मेरी कार जो इतनी महंगी है उस पर स्क्रैच आ चुका है, अब बिल भरो। कांगा कहती है ठीक है मैं भर सकती हूँ। लड़का हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है कितना बिल हुआ? $3000। ये सुनकर तो कांगा डर जाती है। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल नहीं भर सकती। अब कांगा बहुत डरी हुई थी। वो जोर से चिल्लाती है कि देखो पीछे पुलिस वाला है। युनजुन देखने लगता है पीछे पुलिस को, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तब तक कांगा वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन उसका पर्स वहाँ पर गिर चुका था। युनजुन उसको पर्स में उसका आईडी कार्ड देख लेता है और अब वो उसको रात को कॉल करता है। कांगा कॉल उठाती है। उसको लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड ने कॉल किया था, लेकिन ये तो युनजुन था। युनजुन उसको कॉल करके घर पे बुलाता है। पहले तो कांगा नहीं मानती है लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसे ब्रेकअप कर लेता है। कांगा दुखी होती है, उसे कहती है कि तुम मुझे डंप कर रहे हो। बॉयफ्रेंड कहता है ऑफ कोर्स मुझे तो करना ही था। कुछ देर बाद कांगा युनजुन से मिलने जाती है। उसका घर बहुत ही बड़ा था, महल जैसा था। वहाँ पर वो कांगा के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें कांगा को युनजुन की सारी बात माननी है, उसकी सारी हेल्प करनी है हर चीज में। कांगा साइन कर देती है क्योंकि वो बिल को चुका नहीं सकती है। अब वो दिन रात शाम कभी भी युनजुन कांगा को कॉल करता और उसकी हेल्प के लिए कांगा को आना पड़ता था। बदले में युनजुन उसके पैसों को बिल को माफ करता, कई बार उसको कुछ पैसे भी देता पॉकेट मनी की तरह। युनजुन जब भी खाना खाता था वो कांगा को अपने साथ नहीं खिलाता था। कहता था तुम मेरी नौकर हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं खिला सकता। लेकिन वो बदले में उसको पैसे देता था तो कांगा दूसरे 5 स्टार होटल में जाती और वहाँ पर जी भर के खाना खाती थी। अब वो कई बार स्कूल में होती थी और युनजुन उसको बुला लेता था। कांगा किसी तरह बहाने बनाकर आंखों में कई बार सैनिटाइजर डाल देती जिसके कारण आंखें लाल हो जाती थी और वो युनजुन से मिलने जाती। एक दिन युनजुन उसको बुलाता है और घर की सफाई करवाता है। उसके फादर आने वाले थे। उसके फादर के आने से पहले कांगा उस रूम को साफ कर देती है। वहाँ पर कई अडल्ट मैगजीन थी जिसको देखकर कांगा बहुत ही एक्साइटेड फील करती है। कई बार पोस्ट देखकर प्रैक्टिस करने लगती। तब तक उसके फादर आ जाते। युनजुन कांगा को भगा देता है। एक दिन युनजुन के फादर की कार खराब हो जाती है और वो कार मैकेनिक के पास जाते हैं। वो उनकी कार को ठीक कर देता है और कुछ ही रुपए में ठीक कर देता है। वहीं पर कांगा भी थी, वो उसको देख लेती है और कार मैकेनिक से पूछती है कि क्या सच में इतने कम रुपए में एक कार का स्क्रैच ठीक हो सकता है। कार मैकेनिक कहता है ऑफ कोर्स, ये तो बड़े से बड़ी कितनी महंगी कार है, उनका इतने कम रुपए में हो सकता है ठीक। ये सुनकर तो कांगा को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब युनजुन ने उसे बुद्धू बनाया। वो जो $3000 का बिल दिखा रहा था वो सब झूठा था, वो कुछ ही कम रुपए में ठीक हो सकता था। आती उसे बहुत डांटती है, कहती है कि तुमने गलत किया। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके कारण अब तुम्हें तो कई महीने तक मेरे नौकर बनकर रहना होगा। पर कांगा कहती है अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली, मैं तुम्हें केस करूंगी। कहता है जो करना है कर लो, मैं माफी नहीं मांगने वाला और तुम्हें मेरा नौकर अभी तो बनकर रहना होगा। अब कांगा वहाँ से भाग जाती है। अब कांगा कई पर्चे छपवाती है जिसपे युनजुन का चेहरा था। उस पे लिखा था कि ये करोड़पति लड़का वो मैनेजर है, लड़कियों को छेड़ता है, उनको यूज करता है और मुझे भी प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है। ये पर्चे वो हर जगह बांट देती है और कांगा को युनजुन को लोग बुरी बुरी तरह गलत नजरों से देखने लगते हैं, कुछ बातें करने लगते हैं। जब युनजुन को ये पता चलता है तो वो कांगा को बहुत डांटता है और कहता है ये क्या कर रही हो तुम। कांगा कहती है तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया, अब कुछ नहीं हो सकता था। अभी भी युनजुन माफी नहीं मांग रहा था। पर अब युनजुन के कहने पर कांगा उसके पास नहीं जाती थी। अब वो अपने काम से काम रखती थी। अब वो घर पे जाती है। अब जैसे ही स्कूल से घर पे जाती है कांगा, युनजुन एक टीचर बनके उसके घर पे आता है। यहाँ पता चलता है कि हमें जो युनजुन है वो एक होम रूम टीचर बन के आया है। जो कांगा है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। उसकी मॉम ने एक टीचर को हायर करना था और उन्होंने सड़क पे एडवर्टाइजमेंट को देखा था जो कि युनजुन ने ही पर्चा लगाया था एडवर्टाइजमेंट का। जान जाती है। वो उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युनजुन कहता है पढ़ाई करना है तो करो, मैं तो तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। वो उसको बहुत डांटता भी है कि तुम्हें मेरे बुलाने पे तुम्हें आ जाना चाहिए था। अब युनजुन कांगा को बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है। उसको पता चलता है कि कांगा तो बिल्कुल रद्दी है पढ़ाई में, उसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो उसको पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, लगभग 100 दिन हो जाते हैं उनको साथ में। वे कई बार घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, बीच पे जाते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्त की तरह। युनजुन हमेशा कांगा को ऑर्डर ही देता था। धीरे धीरे हम देखते हैं कांगा के दिल में युनजुन के लिए प्यार आ रहा था और वहीं युनजुन के दिल में भी कांगा
कांगा के लिए प्यार आ रहा था, लेकिन दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। एक बार बातों ही बातों में यूनजुन ने कांगा से पूछा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। कांगा कहती है ऑफ कोर्स, मेरे लिए तो लाइन लगी है लड़कों की, और मैंने तो कितने लड़कों के साथ नाइट भी बिताया है। अब कांगा पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यूजन कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और ना ही मुझे तो लड़कियां बोझ लगती, बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसलिए मैं किसी के साथ नहीं रहता। अब आगे हम देखते हैं 100 दिन हो जाते हैं उनको साथ में, और यूनजुन एक दिन कांगा को एक जगह बुलाता है और कहता है कि थोड़ा अच्छे से सज सवज कर अच्छी ड्रेस पहन कर आना, थोड़ा मेकअप करके आना। अब कांगा को लगता है कि शायद यूनजुन का बर्थडे है, तो वो एक गिफ्ट खरीदती है और अच्छी ड्रेस पहनकर उस रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर देखती है कि कांगा अपने फ्रेंड के साथ है। वहाँ पर वो देखती है कि यूनजुन अपने दोस्त के साथ है। कांगा वहाँ पर जाती है और वो गिफ्ट यूनजुन को देती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। यूनजुन हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें लगा कि मेरा बर्थडे है? मेरा बर्थडे नहीं है। सारे फ्रेंड साथ में कराके जाते हैं, सिंगिंग करते हैं, उसके बाद सब घर जाते हैं। कांगा वहाँ से जाने ही वाली थी, पर यूनजुन उसको किस करता है, पर कांगा शर्माते हुए घर में चली जाती है। अजीब अजीब सी बातें सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांगा की मॉम ने ये सारी चीज देख ली थी। वो यूनजुन को बहुत डांटती है कि तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, कांगा के साथ खेल रहे हो, उसके दिल के साथ खेल रहे हो। यूनजुन बहुत दुखी होता है, उसकी मॉम को कहता है ठीक है, मैं आपकी बेटी के दिल में, उसकी लाइफ में अब कभी नहीं आऊंगा। अब वहाँ से वो चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो कांगा को इग्नोर करने लगता है। कांगा उससे मिलने जाती है, उसके घर पे जाती है। यूनजुन उसको हर बार इग्नोर करता है। अब एक दिन यूनजुन कांगा को गुस्से में कहता है कि मैं तो तुम्हें यूज कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, मेरे पीछे मत आओ अब और मुझे भूल जाओ। ये सुनकर कांगा को बहुत दुख होता है। वो कई दिनों तक रोती रहती। कांगा बहुत दिन रोती है। वो अपने फ्रेंड से टिप्स मांगती है। उसकी फ्रेंड्स तो कहती है कि सारे लड़के धोखा देते हैं, 10 सेकंड में उसको भूल सकती हूँ, पर कांगा उसको भूल नहीं पा रही थी। अब उसकी नई टीचर आती है। उसकी मॉम ने दूसरी होमरूम टीचर को हायर किया था। वो उसको पढ़ाने लगती है, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी। होमरूम टीचर को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी वो पूरे फोकस से कांगा को पढ़ाती है। पर कांगा को यूनजुन की बहुत याद आ रही थी। अब वो एक दिन उसके घर को जाती है, पर वहाँ पर घर पर सब कुछ खाली था। वहाँ यूनजुन का कुछ भी नहीं था, यानी कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। अब वो रोते हुए घर जाती है। वहाँ पर मेल बॉक्स में एक मेल देखती है जो कि यूनजुन का था। उसमें एक रिंग था। ये देखकर वो रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि शायद वो उसे प्रपोज करने वाला था। अब वो घर जाती है। वो अपनी टीचर से कहती है कि क्या तुम मुझे कॉलेज तक जाने में हेल्प करोगी। होमरूम टीचर कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। यहाँ पर मैं बता दूं, जो यूनजुन था उसने कांगा को बहुत पहले बोला था कि अच्छे से पढ़ाई करना, कॉलेज करना, आगे जो करना है अपनी लाइफ में अपने आप डिसीजन लेना। अब वो यही विश को पूरा करना चाहती है। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। उसकी फ्रेंड्स भी हैरान थे कि आखिर कांगा को हुआ क्या है। वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देती है, पर वो अपने फेवरेट कॉलेज में जा नहीं पाती है, लेकिन दूसरे कॉलेज में एलिजिबल थी। नदी किनारे बैठी थी, उदास थी क्योंकि उसका फेवरेट कॉलेज उसे नहीं मिला। तभी वहाँ पर उसे यूनजुन मिलता है। यूनजुन उसे किस करता है, उसे गले लगाता है और उसके हाथ में कागज था, वो उसे दिखाता है। कांगा उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके फेवरेट कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका था, यानी कि उसने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो यूनजुन था वो उसको इनडायरेक्टली कांगा की हेल्प कर रहा था। उसी ने दूसरी अपनी फ्रेंड होमरूम टीचर को कांगा के घर पे भेजा था जो उसे पढ़ा रही थी। उसे प्रीवियस ईयर एग्जाम के कई पेपर्स अपने फ्रेंड को टीचर को दिया था कांगा की हेल्प के लिए, और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी उसकी हेल्प के लिए। पर ये बात कांगा की मॉम जानती थी। कांगा की मॉम को यूनजुन ने बोला था कि मैं कांगा के दिल में, कांगा की लाइफ में कॉलेज के टाइम आऊंगा फिर से, जब वो अपने डिसीजन को खुद लेने लायक हो जाएगी। अब प्रेजेंट में यूनजुन कांगा को किस करता है। दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, दोनों बहुत खुश थे। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।